नमस्कार। विशु रिलीज के रूप में आई मरण मास सिजू सनी द्वारा लिखी गई है। सिजू सनी और शिव प्रसाद ने मिलकर इसकी पटकथा लिखी है और शिव प्रसाद ने इसका निर्देशन किया है। इसमें बासिल जोसेफ, राजेश माधवन, सुरेश कृष्णा, अनीश, अनिल कुमार, जिजू, सनी बाबू, एंटनी आदि मुख्य भूमिकाओं में हैं। मरण मास एक डार्क ह्यूमर श्रेणी की फिल्म है और ट्रेलर से ही फिल्म का मूड स्पष्ट हो जाता है। फिल्म की शुरुआत एक सीरियल किलर के बारे में बताने से होती है जो बुजुर्ग लोगों को मारता है। यह कोई सस्पेंस डॉक्टर नहीं है, शुरुआत में ही यह स्पष्ट कर दिया जाता है। इसके बाद फिल्म के मुख्य पात्रों को स्थिर किया जाता है। प्रस्तुत किया गया लुक उसके गांव की स्थिति को दर्शाता है और गांव वालों की स्थिति को उसके माध्यम से दिखाता है। गांव का बस ड्राइवर और उसमें का कंडक्टर भी हास्य के साथ इन पात्रों को बिल्ड करते हैं। इसे बहुत ही मजेदार तरीके से प्रस्तुत किया गया है। हंसी के साथ साथ यह जिज्ञासा भी पैदा होती है कि आगे क्या होगा और कैसे होगा, जिसे निर्देशक ने बखूबी जनरेट किया है। पहले बताई गई बस भी एक मुख्य घटना के रूप में सामने आती है जब फिल्म एक चरण में बस तक सीमित हो जाती है और आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करती है। कहानी में बासिल का लुक पहले ही ध्यान आकर्षित कर चुका था। न्यूजेन में रहने वाले एक व्यक्ति के रूप में बासिल ने इसे मजेदार तरीके से निभाया है। कई सुपरस्टार की उपाधियां बासिल को दी गईं, जो एक सराहनीय प्रयास था। उनका एटीट्यूड भी मजेदार लगा। जब भावुक होने का समय आता है तब भी वह अपने किरदार की पहचान से बेहतरीन तरीके से निभा सकते हैं, ऐसा मुझे देखने पर महसूस हुआ। बस ड्राइवर की भूमिका सुरेश कृष्णा ने निभाई है, जो हाल के समय में एक विश्वसनीय स्टार के रूप में जाने जाते हैं। इस फिल्म में कई ऐसे क्षण हैं जो अच्छी हंसी प्रदान करते हैं और कॉमेडी के मामले में सुरेश कृष्णा निश्चित रूप से आगे हैं। उन्होंने उस किरदार को बहुत अच्छे से निभाया है। संवाद और वावा भी अच्छे हैं। लुक की प्रेमिका के रूप में जेसी की भूमिका में अनीश लाल कुमार नजर आते हैं। एक मुख्य घटना के बाद के सभी दृश्य देखें तो यह एक ऐसा किरदार था जिसे अच्छी तरह से निभाने के लिए चुना गया था। बासिल और अनीश का कॉम्बिनेशन भी अच्छा था। सिजू सनी का कंडक्टर किरदार एक मासूम किरदार है। कुछ समय पर यह समझ नहीं आता कि यह कॉमेडी के रूप में है या एक गंभीर भावनात्मक कार्यक्रम के रूप में। देखने पर मुझे एक संदेह था। बाबू एंटनी के पुलिस किरदार को जब पेश किया गया या उन्हें इस तरह के किरदार में देखने का एक अलग अनुभव था, लेकिन एक सटीक किरदार आर्क की कमी थी। इसके अलावा बीच बीच में आना जाना जैसा अनुभव हुआ। राजेश माधवन की तरह की कहानी कहने वाले दृश्य भी हैं। फिल्म में वह भावना का प्रदर्शन भी नहीं था। सच कहूं तो यह एक चौंकाने वाला कार्यक्रम था और कई लोग छोटे किरदारों में नजर आए। उन्नी राज, प्रशांत, अलेक्जेंडर, जोमोन जॉर्ज और अब पूजा मोहन राज ने अपने किरदारों के साथ न्याय किया, ऐसा मुझे लगा। कुछ हद तक ओवर एक्टिंग के मूड में इन किरदारों को इस फिल्म में निभाया गया है। इसे बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाना एक बड़ा काम है। इसके अलावा किए जा रहे क्षणों को भी मजबूती से खड़ा होना चाहिए। कारण अगर देखें तो मुख्य किरदारों में से अधिकांश ने उस तरीके से अच्छा ही किया है, ऐसा कहा जा सकता है। पृष्ठभूमि में आने वाले गाने सभी मजेदार थे और उनमें एक रंगीन वाइब था। जब बहुत गंभीर दृश्य आते हैं तब भी उसमें हास्य तत्व जोड़ने के प्रयास अच्छे तरीके से